झारखंड की तस्वीर को बदलने में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि जो झारखंड के लोग हैं उनकी मानसिकता धीरे धीरे चेंज हो रही है। झारखंड के युवा खास करके काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। जो पहले के राज्य डेवलप किए हुए थे उससे काफ़ी ज़्यादा झारखंड के लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ के युवा कला के प्रति बहुत ज़्यादा ही आकर्षित हो रहे हैं और पूरी दुनिया, पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो झारखंड का नाम रोशन करेंगे। तो हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है अंबर बैनर्जी। अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे झारखंड की एक तस्वीर थी, अलग तस्वीर। झारखंड क्या है कि एक बिहार से टूटा हुआ राज्य है, इसमें सारी सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब अगर नज़रिया हम देखें तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात कर ले तो वो वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं और कई ऐसे कलाकार जो है वो सामने आए हैं कि जो कि झारखंड की धरती से ही जन्म लिया। और अब अगर आपकी बात कर ले तो एक उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये कितना गर्व महसूस करते हैं और जो सफ़र रहा है वो कितना कठिनाई भरा रहा है? हाँ, गर्व तो सीरियसली बहुत महसूस करता हूँ, क्योंकि एक झारखंड जैसा शहर से निकल के इतना बड़ा जगह मुंबई में पहुँचना बड़ी बात तो मैं नहीं बोलूँगा, सब कोई ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ बड़ी बात है। बट यहाँ से मैंने अपना लाइफ शुरू की थी बालाजी टेलीफिल्म से, एक्टिंग का कोर्स वहाँ से मैंने कंप्लीट की थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीरियल्स, कुछ सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार, फिर आस्ते आस्ते बड़े बड़े कंटिन्यू। मैंने सर्विस वाली बहू जी टीवी में, उसमें मैंने फुल कंटिन्यूटी कैरेक्टर किया था। उसके बाद रावी और मैजिक मोबाइल, स्टार प्लस में, इसमें बहुत सारे सीरियल्स किए। उसके मूवीज़ के बात करो आप तो फर्स्ट उसमें भी मैंने छोटे मोटे कैरेक्टर बहुत किए मूवी में। बट जहाँ से मैं आइडेंटिफाइड हो रहा हूँ वहाँ से आप जीनियस मूवी से आप मेरे को देख सकते हैं। अनिल शर्मा जिसके गदर बनाया था, वहाँ से वो मेरी फर्स्ट मूवी थी एंड दिस इज़ माई सेकंड मूवी बैड बॉय। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा तो रहा ही होगा। फैमिली कितनी सपोर्टेड थी? क्योंकि एक तरह से मतलब चेंजेस आज के जैसे युवा हैं और जो फैमिली है वो ज़्यादातर मतलब एक दुनिया से हटकर दूसरी दुनिया में जाना बहुत बड़ा सपना समझती है। तो वहाँ तक का सफ़र तय करने में फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है और सडनली ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है? देखिए, सडनली वाली बात नहीं है, मेरे तो बचपन से ख्वाहिश था कि मैं एक्टर ही बनूँ। बाकी जो है वो तो प्रोफेशनल लाइफ में इंसान को करना ही होगा। बचपन में भी जब मैं शाहरुख की मूवीज़ देखता था ना, डर में जब शाहरुख लास्ट में मर जाता है ना, कका किरण, तो वही सीन में उसके साथ मैं भी प्रैक्टिस करने लगता था। ऐसा है, कुछ भी गाना होता था, कुछ अमिताभ बच्चन को भी देखता तो मैं उसका ऑब्जर्वेशन ये करता था, हाँ भाई ऐसा क्यों खड़ा है, क्या स्पेशलिटी है इस चीज़ में। मैं भी आपसे ऐसे करते करते बहुत चीज़ वो लोग से भी सीखा हूँ। एंड सेकेंड ऑफ ऑल फैमिली की बात बोलोगे आप तो फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है मेरी। मैंने बहुत किसी को देखा है मुंबई में जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके फैमिली से कोई भी सपोर्ट नहीं है, देन ऑल्सो दे आर स्ट्रगलिंग। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो फैमिली मेरा बहुत सपोर्टिव है। आज फैमिली की वजह से मैं इस जगह में हूँ। आपकी नई मूवी आने वाली है, बैड बॉय नाम है, और 28 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। तो इसमें आपका किरदार क्या है? और ऐसा होता है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और फिर क्रिटिज़म भी बहुत ज़्यादा है, क्यों मूवी देखें? अभी सबसे पहला सवाल आता है कि मूवी क्यों देखने जाएं? तो इस मूवी में ऐसी क्या खासियत है कि लोग जो है आपकी मूवी को देखने जाएं? देखिए, आज का डेट में क्या है, जो ऑफिस ड्यूटी करने वाले लोग हैं मोस्ट प्रॉब्ली 100% में 80% वही है जो सुबह नौकरी में जाते हैं, शाम को नौकरी से आते हैं। तो वो लोग का लाइफ बहुत हेक्टिक होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ से हट के स्ट्रेस रिलीफ लाइफ एक जिए। तो इस मूवी वो लोग के लिए सच में बहुत बड़ी ये होगी, क्योंकि इस मूवी में एक्शन है, कॉमेडी है, इस मूवी में आपका ड्रामा, एवरीथिंग। इंसान जब जाएगा, आप भी जब जाओगे, फुल पैकेज मूवी है ये। आपको भी जब 3 घंटे के बाद आप मूवी थिएटर से बाहर निकलोगे तो हंसते हंसते ही निकलोगे। तो हमारी जनता जानना चाह रही है कि इस मूवी में, बैड बॉय मूवी में आपको चांस कैसे मिला? चांस देखिए, मैंने अगर स्ट्रगलिंग में बोलूँगा तो सही बात नहीं होगी, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही इस मूवी में चांस मिला। ठीक है, वो भी एक कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, 3-4 कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू जो मुझे कास्ट किए थे इस मूवी में। उसका नाम है कश्यप चंदोक, इज़ अ वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर। बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों की भी वो कास्ट किए हैं बहुत सारे मूवीज़ में, एंड ही ओनली कास्टेड मी फॉर दिस राजकुमार संतोषी मूवी। मतलब आपको खुद कॉल आया था या फिर आपने उनसे कांटेक्ट किया था? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मूवी ये कुछ राजकुमार संतोषी, उसने खुद कॉल किया था, बोला आइए एक बार, आपसे राजकुमार संतोषी सर मिलना चाहते हैं।
तो पहले कॉल में मुझे बुलाया गया था आपको महबूब स्टूडियो, मुंबई का सबसे बड़ा स्टूडियो महबूब स्टूडियो होता है। तो किसने बुलाया है? तो राजकुमार संतोषी। मैं बोले सर झूठ बोल रहे हैं क्या? राजकुमार संतोषी ने बुलाया। गया मैंने, वैनिटी वैन है, वैनिटी वैन में चढ़ा, खोला तो देखा राजकुमार संतोषी सच में बैठे हुए। तो उनको जो चाहिए था कैरेक्टर इस मूवी के लिए, मेरा जो कैरेक्टर है बेसिकली, उनको किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन दोनों का मील चाहिए था, कोलैप्स चाहिए था। तो वो चीज़ उन्हें मुझ में दिखी। तो उसने पूछा, देखिए एक्टर हूँ, कॉन्फिडेंट तो रखना ही होगा। ये क्या मैं बार बार ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात, लेकिन कॉन्फिडेंट रखना पड़ता है, बिलो कॉन्फिडेंट भी। तो सर देखिए हमको ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये है वो है, कर लोगे? पहला मुलाकात राजकुमार सर, बोले सर फाड़ दूंगा। बोले ठीक है, आप जो है हो चुके हो आपके कैरेक्टर। बस वहीं से मैंने डन। ऑडिशन का डायलॉग क्या था? नहीं, ऑडिशन मेरे बेसिकली ऑडिशन भी नहीं नहीं हुआ। हुए। वो हाफ एन आवर में सर के साथ बैठा, पता नहीं सर ने, जबकि मेरे मूवी के लिए बहुत कोई बड़े बड़े नोन आर्टिस्ट इसके लिए कास्ट ये किए थे, अप्लाई किए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो लोग रिजेक्ट होकर मुझे इस मूवी इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया गया। पता नहीं सर ने क्या देखा, 2-3 बात पूछे मेरे से, थोड़ा मेरा बिहेवियर देखा, मेरा ऑब्जर्व किए मेरे को, एंड देन ही जस्ट सेड कि डन, ही इज़ द ओनली वन। यही चाहिए मुझे। मैंने ये आपके लिए एक पॉजिटिविटी की बात नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा किरदार में आपके घुसना चाह रहे हैं। अच्छा। मूवी की जो स्टोरी है वो एक्चुअली क्या है? देखिए मैंने आपको पहले बताया, ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें एक्शन भी है। तो ये मूवी क्या है ना, बेसिकली ये एक स्ट्रिक्ट फादर है जो अपने बेटी को, मतलब किसी से मिलना तो छोड़ दीजिए, बाहर का खाना तो छोड़ दीजिए, बाहर का पानी तक पीने नहीं देते। मिनरल वाटर भी वो खुल के अपने पीते हैं, उसके बाद अपनी बेटी को देते हैं पीने के लिए कि भाई हाँ। तो वो चाहते हैं कि उनका बेटी के साथ जिसका शादी होना, उसका हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी होना चाहिए, जो इस मूवी में मुझे दिखा गया है कि हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी। तो ये मूवी बेसिकली ऐसा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी मेरे से हो जिसको गुड बॉय बोला गुड, हाँ बोल सकते हैं गुड बॉय। तो इसमें जो हीरो है, आई मीन नामोशी चक्रवर्ती, जो बैड बॉय प्ले कर रहे हैं, वो प्यार करते इससे। तो मैं और आई मीन हीरोइन के पापा, आई मीन अमरीन कुरैशी के पापा, आई मीन रितु पोर्णा, कैरेक्टर नेम उनका रितु पोर्णा है, उनके पापा और मैं मिलके चाहता हूँ कि कैसे भी करके आई मीन बैड बॉय रघु, नामोशी का नाम इसमें रघु, तो रघु को कैसे भी करके भगाया जाए। तो उसके लिए हम लोग हायर करते हैं लोग, जिसमें जॉनी लीवर सर भी हैं, बहुत सारे हैं, भूत बनाता हूँ, भूत आते हैं, बहुत चीज़ करके हम लोग कॉमेडी उमेडी करके ये कोशिश करते हैं। एंड द एंड ऑफ द मूवी बैड बॉय और गुड गर्ल की शादी हो जाती है, और जो गुड बॉय है देखता रह जाता है। नहीं, उसकी भी शादी होती है लास्ट में। किससे होती है मैं बोलूँगा नहीं, वो जब आप देखोगे मूवी तब आपको पता चलेगा। कितने दिन ये मूवी का शेड्यूल आप लोगों का चला? ये हम लोग को 2 मंथ्स चला था, 1 मंथ बैंगलोर एंड 2nd मंथ मैसूर। सबके साथ में बॉन्डिंग कैसे रही? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे शाश्वतो सर का अगर बात करूँगा, जो आपके अमरीन के फादर बने हैं तो मेरा बेसिकली ज़्यादातर जो मेरा सीन था ना, वो शाश्वत सर के साथ और जॉनी लीवर सर के ही साथ है। तो उनके साथ और मेरा तो मतलब बहुत बड़ा बॉन्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ही बॉन्डिंग है। हम लोग साथ में ही डेली मूवी जाना और डेली साथ में ही आना। नामोशी तो माय डियर बॉय, वेरी डाउन टू अर्थ बॉय, मतलब उससे आप बात करोगे ना तो आपको लगेगा भी नहीं कि मतलब इतना बड़ा स्टार का बेटा है वो। तो बॉन्डिंग तो ऐसे ही वैसे लोगों के साथ हो ही जाती है। ये 2 महीना जो आप लोग एक साथ पार किए हैं, जी। तो इसको किस तरीके से देखना चाहेंगे? मतलब ऐसा है कि होल लाइफ याद रहने वाली चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल है। ये एक ऐसा चीज़, ऐसा सीन ही है कि होल लाइफ आपको याद रहेगी। जब जब आप मूवी देखोगे तब तक तो आपको और ज़्यादा याद आएगी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि लोग साथ में बैठते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपके होल लाइफ रह जाती है, तो कुछ ऐसा भी आपके साथ हुआ था क्या? इस मूवी के बारे में? मूवी नहीं, आप अलग हटके एक घर से दूर आपकी वो फैमिली हो जाती है, 2 महीने के लिए आपकी वो फैमिली हो गई है। तो फैमिली में कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो कि वो होल लाइफ हो जाती है, तो ऐसा कुछ था क्या? ऐसा देखिए, छोटे मोटे चीज़ तो हर दिन हम लोग के साथ होते ही थे, जो आप लोग बोल सकते कि, तो वो चीज़ के अगर छोटा छोटा चीज़ पकड़ूंगा तो बहुत ये हो जाएगा। ऐसे आपने बोलोगे कि फोकसली वही चीज़ के बारे, तो ना
वैसा कुछ तो इंसिडेंट हुआ नहीं, बाकी छोटे मोटे चीज़ तो बहुत होते रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें मैंने सुना है कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे जो हैं जी। वो लीड रोल में है, जी। तो कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, नमोशी चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती के थर्ड बेटे, वो लीड है इस मूवी में, जी और मैं उसके ऑपोजिट में हूँ जी। इस मूवी में। तो ही इज़ प्लेइंग द बैड बॉय एंड आई एम प्लेइंग द गुड बॉय, सॉर्ट ऑफ दैट। मतलब नाम क्यों ऐसा रखा गया बैड बॉय? बैड बॉय गुड बॉय भी हो सकता था। बैड बॉय गुड बॉय निकल चुका था आपका। अच्छा, शायद तो कुछ इमरान changes हाश- करना था। जी 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 जी, चेंजेस करना ना। जब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सर, हमारे जो सर राजकुमार संतोषी जी, उनको कुछ लगा होगा जिसके बिहाफ में उसने ये टाइटल दिया है बैड बॉय। अच्छा, वो तो सर ही बता पाएंगे। इतने बड़े स्टार्स के साथ में काम किए हैं, एक्सपीरियंस कितना रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। राजकुमार जितने, देखिए क्या होता है ना, जितने बड़े लोग होते हैं ना, जो सुपरस्टार ऑलरेडी है, उन लोग में वो चीज़ नहीं होता है कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ, ये हूँ। जितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं ना, जो 1 मूवी 2 मूवी 3 मूवी कर चुके हैं, वो लोग को लगता है कि हाँ भाई मैं स्टार हूँ। ये जब आप बड़े लोगों के साथ बैठोगे ना, जैसे राजकुमार संतोषी जी हो गए, मिथुन चक्रवर्ती जी हो गए, जॉनी लीवर जी हो गए, ये लोग जब आपके साथ बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि इन लोग इतने बड़े स्टार हैं। जी, तो अभी तक आप कितनी फिल्में कर चुके हैं? देखिए, किरदार मैंने छोटे छोटे बहुत सारी मूवीज़ में किए हैं, बट जहाँ से मैं आइडेंटिफाइड हो रहा हूँ वो जीनियस मूवी है। जीनियस मूवी में आप मुझे एक छोटा शॉर्ट पीरियड में देख सकते हैं, वो कॉलेज वाले सीन है, उसमें मुझे देख सकते हैं। एंड दिस इज़ माई सेकंड मूवी, बैड बॉय। तो इतने आपने कहा कि बड़े स्टार्स जो है, ऐसा नहीं होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर ऐसा लगता है, मतलब एक अलग तरह का आपको एक्सपीरियंस मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो अभी जैसे मीडिया में बार बार खबर आती है कि बड़े स्टार्स हैं भाई, इस तरह से फैंस को किए, हाँ, या फैंस का कह सकते हैं कि निरादर किए, ईगो हर्ट हुआ, तो ये कहाँ तक सच्चाई लगती है? देखिए, सच्चाई बिल्कुल है। उसमें कौन से बड़े स्टार्स होते हैं, उसमें भी आप डिपेंड करते हैं कौन से बड़े। राजकुमार संतोषी, मिथुन चक्रवर्ती, वो लोग बड़े स्टार नहीं है, उससे भी बड़े हैं वो लोग। आप जो बोल रहे हैं बड़े स्टार, सो कॉल्ड बड़े स्टार के लाइफ में ये सब घटते रहता है कि दे आर थिंकिंग दैट यस आई एम द ओनली वन, नोबडी एल्स, कोई नहीं है मेरे सामने, बस यही चीज़ है। एक मूवी में आना बहुत बड़ी बात हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अभी मैंने सुना है कि आप अपना बिजनेस भी करते हैं, जी, जी, जी। और बॉलीवुड की तरफ आप रुख भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि बीच में हम चले गए हैं? मुझे पूरा ध्यान या तो अपने बिजनेस में दे देना चाहिए या फिर बॉलीवुड की तरफ रुख क्या कर करूँ, वो लेना कीड़ा है चाहिए? ना बॉलीवुड का, जो बार बार खींच के वही मुंबई में लाके छोड़ देता है मेरे को। सोचता हूँ नहीं अभी देखना, बिजनेस से देखता हूँ, लेकिन वही कीड़ा काटने लगता है तो जाना पड़ता है। तो मुझे कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट हाँ कॉन्फिडेंट है कि हाँ आगे मैं कुछ अच्छा कर लूँगा। ऐसा मैं नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं, मैंने मुंबई में जो एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे सर भी बोलते हैं। अच्छा, फैमिली कितनी सपोर्टिव है? और जहाँ तक बीच वाले सवाल की बात हो जाती है, इधर उधर आप बीच में हैं, जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली को लगता है कि नहीं एक बार इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे एक तरह से उभर रहे हैं, तो छोड़ देना चाहिए? वो लोग छोड़ बॉलीवुड दिए मुझे, वो लोग मुझे छोड़ दिए, बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं कम से कम साल भर वहाँ जाकर रुक गया ना, तो इधर मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी बिजनेस में, क्योंकि आई एम द ओनली वन इन माई फैमिली। माई फादर एक्सपायर्ड 2 months बिफोर। ओके। हाँ, 2 महीने पहले ही मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं। और देखिए ट्रेजिडी, इस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर का नाम है वो मेरा फादर का नाम है। मतलब बहुत करीबी हो जा रहा बहुत है। बहुत मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का इसमें ये होगा दोनों में। अच्छा, आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? एक्टिंग में ब्लाइंडली शाहरुख खान। बचपन से मैं एक्टिंग में घुसा भी हूँ तो उसी की वजह से। वो जब हंसता भी था, अभी तो हंसी भी चेंज हो गई, शाहरुख की एज जब हो गया रहा, वो शाहरुख का जो हंसी किरण, वो सब वहाँ से लेके छोटा से लेके बड़े हर चीज़ में फॉलो करता था। तो ऐसा है कि रोमांटिक हीरो बनना चाहते हैं? नहीं, देखिए रोमांटिक हीरो अगर डायरेक्शन उस साइड में मुझे लेके जा रहा तो बिल्कुल कौन नहीं बनना चाहेगा, बट मुझे ज़्यादातर लगता है कि मैं कुछ ये नहीं कि ड्रामा वो सब कुछ, कोई चीज़ कैरेक्टर को मैं पकड़ना चाहता हूँ, ठीक है, कि लोगों को लगे देख के कि हाँ भाई ये अंबर नहीं है, ये वो कैरेक्टर है, अंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहीं, बस मुझे वो एक्टिंग पसंद है। एक्चुअली देखिए, सभी के लाइफ में कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो दिल को छू जाता है, तो नेचुरली कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो आपके दिल को छुआ है, लगता है कि नहीं मुझे इसकी तलाश है, जो कि मुझे मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। देखिए, आप अगर इतना क्वेश्चन पूछ ही ले तो आपको बता ही देता हूँ। मुझे ना सीरियस रोल, कॉमेडी रोल में सब बोलता है कि अंबर तुम बहुत ज़्यादा फिट होते हो, मुझे भी अच्छा लगता है, बट जहाँ तक एक साइको कैरेक्टर या एक
सीरियस कैरेक्टर, जैसे आप बदलापुर में इसको देखे होगे वरुण धवन को, तो मुझे वैसे वो कैरेक्टर का तलाश है, देखता हूँ अगर कब तक मिलता है। बिल्कुल। और आप जो अभी तक की मूवी किए हैं या सीरियल किए हैं, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर रहा है जो कि आपके सबसे करीबी रहा है? मतलब मैंने जो किए, बिल्कुल। मैंने तो भी फिर, अच्छा इसमें कौन सा कैरेक्टर, बैड बॉय में ही देख लीजिए, शाश्वत चैटर्जी बहुत अच्छे कैरेक्टर किए। ही इज़ प्लेइंग अबरीन कुरैशी, जो हीरोइन है उसके फादर का रोल कर रहे हैं। फिर आप सेकंड ऑफ ऑल जॉनी लीवर जी को देख लीजिए, टॉप मोस्ट एक्टर, आप लोग को सबको ही पता, कॉमेडी के बाप है वो। तो हाँ, इस मूवी में बोल सकते हैं जॉनी लीवर, शाश्वत, बहुत सारे कैरेक्टर है, वो सब जब आप मूवी में देखोगे ना फिर आपको पता चलेगा उसके बारे में। अच्छा, शाहरुख से कभी ऐसी इच्छा है कि मिलना चाहिए या फिर कभी ट्राई किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब पहले मुंबई में गया था, आज से 3 साल पहले मैंने ओला की, तो ओला वाले को बोला मैं जितने एक्टर्स के घर है ना, पहले आप मुझे वो दिखाओ। तो पहले बार वो जब मुझे लेके गए शाहरुख के घर की तरफ से, जन्नत है इधर, बोलता सर देखिए ये जन्नत है। तो लिटरली मैं चलती गाड़ी से उतर गया था, ऑटो आके खड़े हो गए, बोले क्या हुआ सर? बोले शाहरुख का घर देखना है। तो अंदर से इतना ज़्यादा उनसे मिलने की इच्छा है कि वो तो मैं लफ्ज़ों में तो बयां कर नहीं सकता है। हाँ, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी ही, ये तो मुझे पता है। अपॉर्चुनिटी की खोज में है। खोज में क्या है, लगेगा भी अपॉर्चुनिटी, होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं। अच्छा, आप इतने बड़े शाहरुख के फैंस नज़र आ रहे हैं, फैंस मूवी भी उनकी रिलीज़ हो चुकी है। आई होप वैसा आपके साथ ना हो। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन फैन हूँ मैं, साइको फैन नहीं हूँ उसका। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक जो उनका किरदार है वो प्लीज़ हमें करके दिखाइए। कौन सा किरदार? जो किरदार आपके दिल के करीब हो। अच्छा, ऐसा बात है, करके दिखाऊं? बिल्कुल भाई, हमें भी तो चाहिए कुछ देखे, आप कितने बड़े फ़ैन हैं। तो आपने मूवी देखी है आपके शाहरुख, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की, कौन सी मूवी थी वो? शायद कल हो ना हो। बिल्कुल। राइट। तो उसमें वो सीन था शाहरुख को शायद कैंसर या कुछ हो जाता है, उसके वजह से वो प्रीति जिंटा से बोलता नहीं कि वो प्यार करता है, बट वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो सैफ अली खान उसको डायरी देता है कि सैफ अली खान कुछ उसमें लिखता नहीं है, प्रीति जिंटा जा रही है, लेकिन शाहरुख बोलता दे डायरी, मैं बोलता तूने क्या लिखा, लेकिन उसमें कुछ लिखा वो नहीं रहता है। शाहरुख कुछ भी नहीं लिखता, आई मीन सैफ अली खान उसमें कुछ भी नहीं लिखता, बट शाहरुख खोलता है तो देखता ब्लैंक पेज, तो उसमें वो अपना दिल का ये उसको सुनाता है प्रीति जिंटा। तो बोलता है नाना काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू वेरी वेरी मच नाना। तुम पास आते हो तो तुम्हारी कमी महसूस होती है, तुम जूझ जाते हो तो तुम्हें मिलने की कोशिश करते हो। वेल डन, बहुत अच्छा है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर मिलें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अपकमिंग कोई वेब सीरीज़ या मूवी, ऐसे कुछ कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? वेब सीरीज़ तो मैंने अभी बहुत कर चुकी है, अभी आपके अभय वेब सीरीज़ में भी मैं हूँ, या फिर आपका कोल्ड रस चिकन मसाला बालाजी का, उसमें भी अभी हूँ। 4-5 वेब सीरीज़ हाँ अपकमिंग है, 1-2 वेब सीरीज़ जो अभी मैं, अब तो वो कम से कम उसका टीज़र या कुछ आएगा फिर ही मैं उसको डिस्क्लोज़ कर सकूँ, इससे पहले तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। अच्छा, बॉलीवुड पे बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म की बात होती है, और इस पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया या फिर बाहर वाले ही बात करते हैं, बॉलीवुड वाले भी बात करते हैं। तो कितनी सच्चाई है इस पर? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सच्चाई है। ठीक है, इसमें क्या ना, लोग इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हैं। अभी आप देखिए इसी चीज़ में मिठुन चक्रवर्ती के बेटा नामशी चक्रवर्ती, वो भी तो स्टार का ही बेटा है ना, बहुत बड़े स्टार का बेटा, छोटा मोटा स्टार का। तो उनसे आप मेरा बातचीत या कुछ देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो मिठुन चक्रवर्ती का बेटा है। आज भी आप देखोगे तो व्हाट्सअप में डेली हाय बाय बाय, कैसा टेलर मस्त लगा बाबा, ये वो आज भी मेरा चलता है। तो ये सब बोलने वाली बात है, आई डोंट थिंक दैट ये एप्लीकेबल है बॉलीवुड में। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं, आपको तो जैसे मैंने बोला, हर जगह हर टाइप के लोग हैं, कॉइन के ये पलटी भी है वो पलटी भी है, हर जगह आपको, इंडस्ट्री में नहीं बाहर में भी आपको नजर आएगा वही चीज़। तो ये तो लाइफ का ये है, चलते रहेगा। लेकिन देखिए, ये आपकी शुरुआत है, शुरुआत में लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉलीवुड में बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा होता है ना कि जो बाहर से दिखता है वो अंदर होता नहीं है। देखिए, मैं तो कोई बहुत बड़ा स्टार का बेटा ये वैसा तो हूँ नहीं, मैं एक झारखंड धनबाद शहर का बहुत ही छोटा ये हूँ। तो जब मुझे ऐसा नहीं लगा तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को लगना चाहिए। अगर लगता तो आपके सामने मैं ज़रूर बोलता कि हाँ भाई ये है वो है, आपके सामने ही बोला मैंने। जब हम लोग का इंटरवल होता, आई मीन शूटिंग से हाफ टाइम होता था, जो भी होता था, हम लोग राजकुमार संतोषी, कंगना जो रनौत है उनके आप बार बार
जो भी बयानबाजी आती हैं, जो भी उन्होंने कहा है, वो तो अक्सर सुनाई पड़ता है ना। इतनी बड़ी स्टार होके भी वो कई सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी। अब देखिए, उतना कंगना जी के पास तो मैं उतना ऊपर तो मैं गया नहीं हूँ। जहाँ तक मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ तक तो नहीं है। फर्स्ट फ्लोर तक, अब सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जाऊँगा तब पता चलेगा। तो कंगना जी के अलावा आप किसको देखते हो इस चीज़ के नेपोटिज्म के बारे में? वो क्या ना, एक देखिए मैक्सिमम ऐसी जो है खबरें बाहर आती ही रहती हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं छोटी मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ जो मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए बहुत टाइम से जो एक्टर या एक्ट्रेस लाइमलाइट में आ नहीं रहे हैं ना, दे आर थिंकिंग कि कुछ भी करके मैं लाइमलाइट में आऊँ, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वहीं से मेरा फिर से शुरुआत होगा आगे इंडस्ट्री में। नहीं तो आप अभी देखिए उर्फी जावेद को देखिए ना, पता है ना आपको उर्फी जावेद, नाम सुने हो, उसको देखिए। शी केम ऑन बिग बॉस, आफ्टर दैट कहीं पे वो नज़र नहीं आई, बस जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रेसिंग सेंस। वो आप देखोगे तो हर दिन वो एक ऐसा, मैं तो टिपिकल ही बोलूँगा भाई, टिपिकल टाइप के कपड़े में आते हैं जो वो लाइमलाइट में एवरीडे छा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काम तो उनको नहीं मिल रहा। मोस्ट प्रोबेबली मिले आगे, जब तक नहीं मिल रहा शील कंटिन्यू दिस। उसको पहले कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता था। 2-4 दिन पहले रणबीर कपूर इंटरव्यू में बोल रहे कौन, वाह हाँ वो उर्फी जावेद। करीना कपूर बोलती है हाँ उर्फी जावेद, क्यों? जस्ट बिकॉज वो उस। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा की भी बातें सामने आई थी, उन्होंने भी जो कहा था, मुझे लगता है कि आपको पता ही होगी। नहीं क्या कहा? प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा था, एलिगेशन लगाया था कि बॉलीवुड में काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, एक आउटसाइडर की तरह लोग देखते हैं। देखिए कि कहीं भी आप जाओगे ना, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो लोग सब साल भर, 2 साल, 3 साल सबको एक साथ देख रहा है। अब फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लोगे ना, तो आप भी उस चीज़ के लिए नए हो, आपको भी बाकी लोग पहली बार देख, इसीलिए आपकी रैगिंग होती है ना। तो आप भी जब 1 साल हो जाएगा तो आप भी उस लोग में इंक्लूड हो जाओगे। देन फर्स्ट ईयर में जो पहले से आ रहा है वो आउटसाइडर है, तो समझ रहे हो आप? बस यही चीज़, एक बार आप घुस गए, आप इंटरमिंगल हो गए ना सबके साथ, देन कोई आउटसाइडर और इनसाइडर कुछ नहीं होती है। अच्छा, आप बंगाली हैं और बंगाली लोग में ऐसी होती है कि कला प्रेमी उनको कहा जाता है, कला से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं यही इफेक्ट आपके ऊपर में है? नहीं, मैं पंजाबी अगर होता, मुस्लिम होता, गुजराती होता, फिर भी मुझे बंगाली हूँ इसलिए कला से प्यार है, ऐसा नहीं। मुझे पर्सनली इंडिविजुअली ये एक्चुअली मेरी थॉट है, क्योंकि बंगाली लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा ये है। तो बात आपने सही बोला। तो ऐसा होता है कि बच्चे जब होते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, उनको एक क्या है कि बेटा आप हारमोनियम सीख लो, बेटा आप गाना सीख लो, डांस सीख लो, ऐसा कुछ ना कुछ उन लोगों को एक कला जो है उनको बचपन से ही दिखाई जाती है। जैसे मुझे इस चीज़ के बारे में मुझे ये है कि हाँ भाई मुझे करना है, क्योंकि मेरी मम्मी को, उनको भी बचपन से इतना मतलब ये ख्वाहिश है मेरे बेटे को। मैंने 2 दिन तबला सीखा, मैंने 4 दिन पेंटिंग सीखा, मैंने 1 दिन स्विमिंग सीखा, मैंने भी बहुत चीज़ सीखा है 2 दिन 3 दिन 1 दिन कर करके। बट वो मेरी मम्मी को था कि बेटा को कुछ करवाए, बट लास्टली मुझे जो पसंद था वो मैंने किया, एक्टिंग। तो ऐसा नहीं लगता है कि बंगाली मूवी के ऑफर आने चाहिए और बंगाली मूवी पे एक बार ट्राई करना चाहिए? आने चाहिए ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आएंगे तो ज़रूर करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो कुछ कदम बढ़ाया है कि जाना है, करना है? नहीं, अभी तक मैंने कदम बढ़ाया नहीं बंगाली इंडस्ट्री में। मैं अभी इसमें टोटली फोकस्ड हूँ मुंबई में ही। बट हाँ, इसकी मूवी के बाद अगर मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, कल पहला वैशाख बंगाली, अच्छा, तो किस तरह से मनाना चाहेंगे? कल पहला वैशाख, कल मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है, तो मैं हैप्पी बर्थडे पहले ही बोल देता हूँ मम्मी को पहला वैशाख के लिए। तो चलिए, मेरी तरफ से भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे आपकी। थैंक यू सो मच। तो मनाना क्या है, हम लोग का तो वही है। अब जब से बच्चे थे तो एक अलग था भाई, नए कपड़े पहन के निकलना है, वहाँ घूमना है, यहाँ प्रोग्राम हो रहा वो देखना है। अभी जब आप आस्ते आस्ते बड़े होते हो तो सारे जितने डेली पहला वैशाख होता है और डेली नॉर्मल लाइफ होती है। हम लोग का डेली पहला वैशाख है और डेली नॉर्मल लाइफ है। मतलब कुछ और करना नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है। नेक्स्ट आप मुंबई कब जा रहे हैं? मुंबई तो मैं अभी 18 को जा रहा हूँ। तो आपके जो मूवी आने वाली है उसकी प्रमोशन लगभग हो चुकी है? ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑलमोस्ट 20 को शायद प्रीमियर है, 20 तारीख को। उसके लिए अभी जाना है? जी बिल्कुल, 20 को प्रीमियर। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जो अभी बॉलीवुड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक स्ट्रगल में है, जी, जो जाना है बॉलीवुड में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे जो युवा हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि
लोग समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। कभी निराश हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब ना कुछ करना है ना ही हमें आगे बढ़ना है, बस जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलनी चाहिए। तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक्टिंग है ना, ये आप लोगों को देख के नहीं कि भाई शाहरुख खान एक्टिंग कर रहा है, सलमान खान एक्टिंग करना है तो मुझे करना है, भाई रतन टाटा भी बिजनेस कर रहा है तो जाओ बिजनेस करो, वैसा नहीं ना। वो कर रहा है तो अगर आपको लगता है अपने अंदर कि हाँ भाई मेरे में ये क्वालिटी है, मैं ठोक के बोलता हूँ, 1000 लोग भी आगे रहेगा तो मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा और हज़ारों लोग उठ के ताली मारेंगे, तभी आप जाओ। अभी आप आज जो ज़माना है वो देखोगे, मुंबई में ज़्यादातर लोग क्या बॉडी बना लिए, जिम कर लिए, अब सोचते मैं एक्टर बन जाऊँगा। नो नो नो, नेवर। वो आप स्पेशली कोई कैरेक्टर के लिए हो जाते हो, हाँ भाई ये बॉडी बिल्डिंग का कैरेक्टर है, ये बाउंसर का कैरेक्टर है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको पानी बनना पड़ेगा, ताकि ग्लास में भी डालो तो ऐसे हो जाए, बोतल में भी डालो तो सीधे गिर जाए, और गिराओ तो पानी में भी, नाली में भी चला जाए, कहीं भी चला जाए। ऐसा लगता है क्या कि स्पेसिफिक कोई चीज़ है या कोई इंस्टीट्यूट से सीखने की ज़रूरत है तभी आगे जा सकते हैं? देखिए, इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, आपको थोड़ा पॉलिश कर देता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। वो आपके अंदर होना चाहिए एक्टिंग। मैंने क्या इंस्टीट्यूट में क्यों मैंने ये इंस्टीट्यूट में मैंने क्या सीखा? हाँ सीखा है, नहीं सीखा कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा, बट आगे फर्दर अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ नहीं मिला इंस्टीट्यूट से। आपके अंदर में है, वही चीज़ को आपको पॉलिश कर देगा, और कोई बात नहीं। आपको ABCD पता है, वो आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सिखा देंगे, दैट्स इट। ABCD आपको पता होना चाहिए बस। आप सोचोगे मुझे पता ही नहीं है A क्या होता है, B क्या होता है, अब वो आपको खिला पिला के खोपड़ी खोल के अंदर डाल के बोलेंगे जाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। तो चलिए अंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you तो so much। अभी हमारे साथ अंबर बैनर्जी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई कि संघर्ष की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, और इस संघर्ष को कितनी दूर ले जानी चाहिए। उतनी दूर ले जानी चाहिए जब तक आपको आपकी चॉइस ना मिल जाए, जो आपकी इच्छा है वो ना मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी जगह से निकलकर इतने बड़े जगह पर पहुंचना काबिले तारीफ वाली बात है। और ये सिर्फ कहने की ही बात नहीं होती है, अगर खुद हम इस चीज़ को अपने अंदर लाएं तो ज़रूर हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार।